हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में आने वाले एक हफ़्ते के दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देख रहे होंगे उसके हिसाब से अगला एक हफ़्ता जो है वो क्या सिचुएशन पॉसिबली एग्जिस्ट करेगी आप लोगों के दरमियान में, हम इस हवाले से ये रीडिंग जो है वो कंडक्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, 1 2 3। चूज़ करने से पहले अपने आप को ग्राउंड करना, रिलैक्स करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और एक काम और कंपोज्ड माइंड के साथ नंबर चूज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरी रीडिंग्स उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। उसकी वजह मेरी रीडिंग नहीं होती है, उसकी वजह आपका कंपोज्ड हो के एक चीज़ को चूज़ करना होता है, या आपने ये बात असल में मैं तो प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। मेरी इंटेंशन ये होती है कि जिसको ये मैसेज जाना चाहिए उसको चला जाए, या जिसके लिए ये मैसेज है ये उसको चला जाए। लेकिन साथ में आपकी इंटेंशन भी मैटर करती है कि जो आपके लिए ट्रू मैसेज है, जो आपके लिए कुछ इस तरह की बात है जो आपको पता चलना ज़रूरी है, वो नेचर जो है, वो यूनिवर्स जो है वो ख़ुद ब खुद आपकी तरफ ले आए। तो जब आप बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में काम कंपोज माइंड के साथ चूज़ करते हैं, पहले तो रीडिंग चूज़ करते हैं, आया कि आपको ये रीडिंग देखनी है या नहीं देखनी है, और फिर आप उसमें से ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो ही मैसेज जो है वो असल में आपके लिए होता है, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसको चूज़ किया हुआ होता। तो ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें, कोई एक ऑप्शन जो है इसमें से 1 2 3 चूज़ करें। डेक मैं एक ही यूज़ करूँगी, फ्री स्टाइल रीडिंग होती है जैसे कि आपको पता है मेरा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द रीडिंग नंबर 1, ठीक है, और बाकी दोनों नंबर्स को मैं साइड पे कर देती हूँ। और आप यहाँ पे एक तो अपने आप को रिलैक्स रखें, दूसरा जो पर्सन आपके माइंड में है उसके ऊपर फोकस्ड रहें, ठीक है। आपके और उनके दरमियान में जो सिचुएशन करंटली चल रही है वो अपने सामने रखें। और अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले एक हफ़्ते के दौरान में, क्या माइंडसेट जो है वो नज़र आ रहा है। एडवाइस के कार्ड्स भी हम इसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ की है। ओके जी, जो इस टाइम पे आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन मौजूद है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी। एक तो ये कि अगर आप दोनों के दरमियान में कोई नाराज़गी है, खफगी है, अलहदगी है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, किसी किस्म का झगड़ा है, तो पैचअप होने का इम्कान जो है वो मौजूद है इस वीक के अंदर। और दूसरी ये बात हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है। एक 3 पार्टी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। इसमें थर्ड पार्टी कौन है ये ज़ाहिर बात है ये वेरी करेगा, लेकिन आपका पर्सन जो है वो बहरहाल ऑलरेडी कहीं और भी इन्वॉल्व है, और वो आपकी तरफ भी इन्वॉल्व है, कहीं और भी एट ए टाइम एक से ज़्यादा लोगों को वो साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या माइंडसेट क्या है आपके पर्सन का और आपका। सबसे पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालते हैं हम। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए निकालते हैं हम, डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। पहली बात तो ये कि जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है उसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव है, एक्शन ओरिएंटेड है, मैस्कुलिन है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने के मूड में नहीं हैं, और ना ही ये आपकी नेचर है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है आपने खुल के बता देना है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी आपने ओपनली बता देना है। अपने अंदर खामखा की बात रोक के रखने के आप कायल नज़र नहीं आते। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2 ऑप्शंस आपको बताएं कि या तो एक दफ़ा एंडिंग होने के बाद जो है वो सिचुएशन दोबारा पैचअप की तरफ जा रही है, रीयूनियन की तरफ जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है वो हाई प्रीस्टेस और 7 ऑफ सोर्ड की है। मुझे ये लगता है कि जो एंडिंग हुई है शायद वो आपने की है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाउ यू रियली वांट टू गेट बैक टू दैट पर्सन, और वो पर्सन जो है वो खामोश है,
जो आपका पर्सन है वो इस टाइम पे खामोश है। और अगले एक हफ़्ते की सिचुएशन, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये अगले एक हफ़्ते की सिचुएशन हो सकती है कि आप तो उधर उनकी तरफ वापस जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उस बात पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सिमिलरली आप तो इस रिलेशनशिप की जो एंडिंग का फ़ेज़ है या जो ट्रांजिशन का फ़ेज़ है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और शायद आपने कोई ना कोई मैसेज भी इस पर्सन को भेजा है, कोई किसी किस्म का ऐसा मैसेज जिससे आपकी इंटेंशन शो हो रही है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो रिलक्टेंट है, वो बिलीव नहीं कर रहा या वो बिलीव करना नहीं चाह रहा। एक और बात जो नज़र आ रही है वो ये कि आप फौरी तौर पे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप फौरी तौर पे सिचुएशन के अंदर वैसे ही वापसी करना चाहते हैं जैसे पहले थी, लेकिन आपका पर्सन जो है वो अब की बार उसने अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो खड़ी की हुई हैं और वो आपको कोई गैर ज़रूरी मौका नहीं देंगे, ठीक है। जब तक आप उनको कोई सब्सटेंशियल बात, कोई सब्सटेंशियल चीज़, अपनी इंटेंशन, कोई सब्सटेंशियल किस्म की इंटेंशन शो नहीं करेंगे, वो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो देखेंगे कि आप जो है आपका क्या बिहेवियर है, और अब आप वो सब चीज़ें दोबारा कर रहे हैं जो आपने पहले कही थी कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो मतलब वो अब आपके वर्ड्स और एक्शंस जो हैं उनको जज कर रहे हैं। और ये भी मैं यहाँ पे जो साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें वर्गो है, उसमें लियो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, ये साइन जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली मौजूद है। तो अब हम निकाल लेते हैं एडवाइस के कार्ड्स कि आपको इस सूरत में, इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस हफ्ते में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कमिंग 1 वीक, तो क्या आपको करना चाहिए, किस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए, क्या आपके लिए एडवाइस है। एक तो ना आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है या फाइनेंशियल वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है, तो अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल करने की आपको ज़रूरत होगी, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अपने बिहेवियर के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होगी, और ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि इतने आराम से, इतने आसानी से इस पर्सन को अब मनाया नहीं जाएगा। और अगर इस पर्सन की डिमांड ये है कि आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए और फिर आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्टअप हो, तो भी अगर तो कोई इस तरह की बात है तो भी ये बात आप समझ लें कि ये बात मनवाए बगैर शायद वो अब आपको इतना अच्छा रिस्पांस ना दें, ठीक है। उनका फोकस जो है किसी ऐसी बात के ऊपर है जो कि ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, और जब तक वो प्रॉब्लम या जब तक वो मसला हल नहीं होगा तब तक वो आपकी नई ऑफ़र को, नई अपॉर्चुनिटी जो आप लेकर आ रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कमिंग 1 वीक क्या सिचुएशन रहेगी इसको हमने डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करूँगी, कार्ड्स को शफल करूँगी, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग नंबर 2 और देखते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनका माइंड क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो सिचुएशन है हम वो देखेंगे, एडवाइस के कार्ड्स निकालेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, सिचुएशन 7 ऑफ कप्स की सिचुएशन है। यहाँ पर भी मल्टीपल बातें पॉसिबल हैं। एक तो ये कि आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन है, आप दोनों एक दूसरे के, अच्छा ये कोई वन साइडेड नहीं है, ये 2 साइडेड कन्फ्यूजन है, और दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में खौफज़दा हो सकते हैं कि असल में उसकी क्या इंटेंशन है। जैसे आपके अपने पर्सन के हवाले से ये बात हो सकती है कि पता नहीं क्या इंटेंशन है, उस पर्सन की आपके हवाले से हो सकती है कि पता नहीं क्या चाह रहे हैं या किस तरह से करना चाह रहे हैं, और क्या ये इतने ही लॉयल हैं मेरे साथ, क्या ये इतने ही फेयर हैं, क्या ये सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व है या इनके लाइफ के अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी लोग मौजूद हैं। इस तरह की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें या मिसकम्युनिकेशन जो आप दोनों के दरमियान में हुई है उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के बारे में श्योरिटी नहीं है। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं हम आने वाले 1 वीक में। रीडिंग जो है ये टाइमलेस है,
तो यहाँ पे मौजूद है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जबकि आपकी तरफ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डेविल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है और जजमेंट का कार्ड है। कार्ड्स में यहाँ पे मेजर आर्काना मौजूद हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड हमें डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में भी हिंट दे रहा है और हमें ये बता रहा है कि जो कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान में उसके पीछे कोई ऐसी सॉलिड रीज़न थी, यूनिवर्स की इंटेंशन थी, ठीक है, या और मोस्टली ऐसा उस टाइम पे होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अंदाज़ा नहीं होता या एटलीस्ट किसी एक पार्टी को अंदाज़ा नहीं होता कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है। और वो सीरियसनेस कैसे आती है, वो दूरी जब आती है तो तब आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, कोई से भी दो लोगों को, कि असल में आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो यहाँ पर भी जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये है ज़रूर कि आपका पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है आपसे और ज़्यादा उनको अंदाज़ा भी है कि आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी असल क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स जो है, जैसे कि मैंने कहा, कन्फ्यूजन है, एम्बिगुइटी है, श्योरिटी की कमी है। वही चीज़ जो है आप दोनों की एनर्जी के अंदर भी कहीं ना कहीं झलक रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ठीक है, चलना है साथ नहीं चलना है, आया कि ये चीज़ें मैनेज होंगी नहीं होंगी, आपके हवाले से होगी। सेम आपके अंदर जो है वो डेविल और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपको पर्सन के हवाले से डाउटफुल बना रहा है कि आया कि ये वाक़यतन ऐसा रिलेशनशिप है जिसके पीछे मुझे जाना चाहिए, आया कि वाक़यतन ये सब कुछ जो हमारे दरमियान में कन्फ्यूजन हुई है उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक दोनों के दरमियान में सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एम्परर है। ये दोनों बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक तो ये पर्सन जो आपका पर्सन जो है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए हैं, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट। दूसरी बात ये कि ये इनका मूड जो है ना वो बाकायदा शादी का भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। ये अपने रिलेशनशिप को आपके साथ ओपन करना चाह रहे हो सकते हैं और ये एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ भी जाना चाह रहे हो सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में ऐसे शामिल होना चाहते हैं जिससे सबको पता चले और कोई कोवर्ड किस्म का या सीक्रेट किस्म का रिलेशनशिप नहीं है जो कि यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन हो। अच्छा, इसमें अब एक बात जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। एक तो इसमें ये हो सकता है कि ये आपकी तरफ से हैं कि पता नहीं आपको बात की समझ आ रही है नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से इनसे चीज़ें मैनेज करना इन्हें डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। हालांकि एम्परर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजिंग स्किल जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे इनको मुल्क से बाहर जाना है या इनको किसी दूसरे शहर में जाना है तो आप दोनों के दरमियान में जो एक डिस्टेंस आ रहा है उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है, या फाइनेंशियल इशू है या डिस्टेंस का इशू है जिसकी वजह से ये कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। और दूसरा ये इस लिहाज से भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप की डेप्थ का पता नहीं अंदाज़ा हुआ है या नहीं हुआ। एक इनके दिमाग में ये बात है और ये चीज़ जो है ये अगला पूरा हफ्ता इसी मामला में ऐसे ही गुजरेगा। अब हम आ जाते हैं आपकी साइड के ऊपर। एक तो डेविल का कार्ड है। आपको कभी लगता है कि ये सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको ये फ़ील हो सकता है कि या तो ये सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या फिर ये कि मैं किसी तरह से किसी जगह पे स्टक ना हो जाऊं। एक फ़ियर है डेविल के कार्ड के साथ कि किसी तरह मैं फंस ना जाऊं। बहुत सारे मेल्स इस किस्म के होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेविल की तरह फ़ील करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये एम्परर जो है ये कोई फ़ीमेल भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेल ही हो। लेकिन बहुत सारे मेल्स मैंने देखे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को, शादी की, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेविल की तरह फ़ील करते हैं कि जो आपको जकड़ लेगी, जो आपको पकड़ लेगी, जो फंस जाएंगे आप कभी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे।
और चूंकि यहाँ पे इंटेंशन ही ऐसी नज़र आ रही है कि रिलेशनशिप ओपन होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, तो आपको उसकी वजह से भी आपको डर हो सकता है कि महसूस हो रहा है। तो अगले जो कुछ दिन हैं उसके अंदर एक तो आपको ये डाउट्स अपने क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सेटबैक ज़रूर हुआ है आप दोनों के दरमियान में, डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आई है, कुछ ना कुछ फ़िज़िकल कनेक्शन लॉस हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जिसके मतलब कम्युनिकेशन ऐसी बंद हो गई है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि शायद ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। जजमेंट का कार्ड यहाँ मौजूद है। ये जजमेंट का कार्ड ही आपकी जो डेविल की जो खौफ है ना उसको कैंसिल आउट कर रहा है। ये फेटेड रिलेशनशिप है, ये डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, ये होना ही होना है, चीज़ों को बढ़ना ही बढ़ना है। आप चाहे जितनी देर डिले करें, चाहे जितनी देर मर्ज़ी आप डरते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप लेट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम गुजर रहा है, बस ये हो रहा है और कुछ नहीं। और इस पर्सन को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये एक डेस्टिन्ड और फेटेड रिलेशनशिप है, ये होना ही होना है। शायद आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा अवेकेंड नहीं हैं यहाँ पे। जब आप हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आना चाहिए असूली तौर पे। अच्छा जी, देखते हैं कि आपके लिए जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है इस टाइम पे अगले 1 वीक के लिए। याद रखिएगा ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि डेविल को कैंसिल आउट कर रहा है। जो भी खौफ है, जो भी डर है, ठीक है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द एबिलिटी, आप उसके फाइट बैक कर सकते हैं। और दूसरा स्टार का कार्ड है। इतना खूबसूरत ये कार्ड है और इतना प्रॉमिसिंग ये कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात और मसाइल के ख़त्म होने की निशानदेही है। एक लॉन्ग टर्म हैप्पी ब्लिसफुल रिलेशनशिप होने की ये निशानदेही कर रहा है। और आप देखें कि आपका पर्सन अपनी जगह पे बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये आप हैं जो डरे हुए हैं और आप ही को एडवाइस आ रही है जो कि 2 और मज़ीद मेजर आर्काना है यहाँ पे। तो अब आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जिस भी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, मेल और फीमेल, वो आपके लिए ही बने हैं और आप उनके लिए ही बने हैं। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी 3rd रीडिंग को। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 को। और आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उसके बाद आने वाला 1 हफ़्ता जो है वो क्या मामलात लेकर आएगा आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, वही हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन है वो चैरियट की है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि या तो कोई सेटबैक हुआ है आप दोनों के दरमियान में, जिसके बाद अब आप जो है वो मामलात को दोबारा से इनिशिएट कर रहे हैं, दोबारा से एक सोची समझी एफ़र्ट है, मतलब एक इंटेंशनल एफ़र्ट है जो कि अब आप कर रहे हैं। और इस कनेक्शन के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री शामिल है, एक दिल का जो दिल से ताल्लुक़ होता है वो भी शामिल है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी शामिल है। तो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब आपका पर्सन का जो माइंडसेट और एनर्जीज़ हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो मेरे पास यहाँ मौजूद है हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की हैं, टेम्परेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जो बातें कॉमन है पहले वो कर लेते हैं। एक तो ये कि आप दोनों रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, दोबारा से करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये, आप दोनों अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो सकते हैं और आप दोनों जो हैं ये ऐसे ही है कि जैसे
नाराज़ हो के या अलहदा हो के या ब्रेकअप के बाद भी आप लोग अपने आप को एफ़र्ट करने की अपने ऊपर पर्सनल लेवल के ऊपर एफ़र्ट कर रहे हैं ताकि जो फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है वो रिज़ॉल्व हो सके और उसके बाद आप एक दूसरे की तरफ बढ़ सकें। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में गैप इसलिए भी आ जाता है क्योंकि फ़ाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें कोई ये वाला जो पर्सन है यानी आपका पर्सन जो है ये इनकी ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये जब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इमोशनल प्रेशर महसूस करें तो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दें। और आप अपनी जगह पे सिंगल पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ जब ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, हेरोफेंट का कार्ड है। एक तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि दोनों के दरमियान में शायद रास्ते इस तरह की कोई सिचुएशन हुई कि जिसमें आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन चूँकि हेरोफेंट है तो आपका पर्सन को फिर रियलाइज़ हुआ है पिछले कुछ अर्से के दौरान में कि ये आम रिलेशनशिप नहीं था, ये वैसा रिलेशनशिप नहीं था जो चलते चलते किसी के साथ ताल्लुक़ बनता है, 4 महीने 6 महीने गुजार कर ख़त्म हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर एक डेप्थ है, इसके अंदर एक लॉन्गेविटी है, ये एक कॉन्टीन्यूसली चलने वाला सिचुएशन है। अब आपके पर्सन को तो इस बात की समझ लग गई है, लेकिन आप अपनी जगह पे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन इज़ ओवर और आप बावजूद कोशिश के भी आप माजी की बातों से, पास्ट में जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान में हुआ है उसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो सकते हैं। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपके जो सेक्रल चक्रा का एरिया है यानी लोअर एब्डोमेन एरिया है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई हो, किसी किस्म की बीमारी हो सकती है, बैकबोन का भी इशू हो सकता है या क्रिएटिविटी बिल्कुल नील हो गई हुई है। ठीक है, ये दूसरी बात हो सकती है। तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल एक स्टक हैं। क्योंकि आप माजी में से निकल नहीं सके हैं, अभी तक आप उस पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। अब इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। या तो ये बिल्कुल इस वीक में होगी जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, और या फिर इस बात का भी चांस मौजूद है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, क्योंकि बहरहाल चैरियट का कार्ड जो है वो मौजूद है। तो आप जो है वो अब की बार इतनी जल्दी बिलीव करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे और आप चाह रहे हैं कि पर्सन जो है वो अब पहले अपनी इंटेंशंस को क्लियरली डिफ़ाइन करे कि वो क्या चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड हमें इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि डीप डाउन आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं या आपकी जो स्पिरिचुअल सेंस है वो आपको बता रही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो हो जाएगा या ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही वजह है कि आप 8 ऑफ सोर्ड से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रहे हैं। मेंटली स्टक होने से अपने आप से लेकर फाइनेंशियली अपने आप को ईज़ आउट होते हुए देख रहे हैं, या मेंटली स्टक होने से लेकर अपने आप को एक रिलैक्स्ड स्टेबल पोजीशन में आप अपने आप को देख रहे हैं। इस तरह से आपकी ट्रांजिशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं, क्योंकि बहरहाल आपका पर्सन जो है वो काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ जो है आप उदास हैं, अकेले हैं, तन्हाई है। आपको नज़र भी आ रहा है चैरियट का कार्ड के साथ कि चीज़ों में कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा ज़रा अभी डावाडोल हैं आप। अच्छा, यहाँ पे जो साइन है, एक तो टॉरस का साइन है, कैंसर का साइन है, सेजिटेरियस का साइन है। इसके अलावा यहाँ पे ये वर्गो का साइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मौजूद है। तो हम देखते हैं कि अभी आपके लिए जो ये रीडिंग आप देख रहे हैं क्या एडवाइस है, क्या करें आप यहाँ पे इस सारी सिचुएशन के अंदर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक और 9 का कार्ड है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई जल्दी ना डालें, सुकून करें, और आप इस बात के ऊपर लिख लें ये बात कि ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, लाजमी आएगा, और उसी पैशन के साथ और उसी एनर्जी के साथ और उसी शौक़ के साथ और उतनी दिलचस्पी से आएगा आपकी तरफ। डेफिनेट है, श्योर शॉट है, लेकिन आपने कुछ नहीं करना।
आपने सिर्फ अपनी जगह पे खड़े रहना है। यहाँ पे बेसिकली 9 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड बेसिकली आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना वेट एंड सी, वो सिचुएशन है। मीनवाइल आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और अपनी सोशल पोजीशन को, अपनी वेलबींग को देखें। उसके अलावा इस रिलेशनशिप को कंट्रीब्यूट आपने कुछ नहीं करना, किसी तरह नहीं करना। ये पर्सन जो है ये ख़ुद आपकी तरफ आएगा और उसी एनर्जी के साथ वापस आएगा जिस एनर्जी के साथ ये पहले आते थे। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है, बहुत अच्छे से इनको एहसास हो चुका है, लेकिन ये कि ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा इस वीक में या अगले वीक में जब भी, तो आपने एकदम से अपनी बाउंड्रीज़ नहीं छोड़ देनी। ठीक है, आपने जो आपके साथ पहले ज़्यादती हुई है या जो भी पहले आप लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कोई कम्युनिकेशन में गैप आया या इस पर्सन ने अगर आपके साथ कोई ज़्यादती की है, तो अब आपको पहले वो चीज़ें रूल आउट करानी है। आपको पहले ये बात सेट करनी है कि ये आइंदा ऐसा नहीं होगा, या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं। ये वो बातें होंगी जो आपको करानी है। आपको थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करनी है। ये नहीं कि बस उन्होंने एक दफ़ा आके सॉरी बोला और मनाने की बात की और आप फट मान गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे और ये कम से कम जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आप समझ लेंगे कम से कम 2 महीने हो सकते हैं जो कि आपको उन्हें देखना है, परखना है, ऑब्ज़र्व करना है, मौका देना है। ये नहीं कि उनको झिड़क दें, डांट दें, भगा दें, ऐसे नहीं, लेकिन हाथ नहीं पकड़ाना है, उतनी जल्दी चल नहीं पड़ना है, साथ में राज़ीनामा नहीं शो कर देना उतना। ठीक है, इस पर्सन को पहले पूरे से आने देना है आपको। एक और सजिटेरियस का कार्ड यहाँ पे है। चलें जी, ये थी रीडिंग नंबर 3। आई होप आपके साथ कोई ना कोई अब रेजोनेट हो जाएगी। तो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।